नीलम, हमने एक और तरह की गंदगी को साफ होते देखा है और वो है हमारे शहरों, गांव और नदियों की गंदगी। पिछले 2 साल में स्वच्छता को लेकर हमारे देश में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि पिछले साल कुछ 65 लाख शौचालय बनाने का टारगेट था, लेकिन 90 लाख से भी ज़्यादा शौचालय बनाए गए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की एक मिसाल हमारे पास है। छत्तीसगढ़ की कुंवर बाई की मिसाल बहुत शानदार मिसाल है। कुंवर बाई की उम्र 104 साल है। कुंवर बाई के पास पूंजी के नाम पर सिर्फ कुछ बकरियां थी। इस उम्र में भी उन्होंने बकरियां बेचकर उस पैसे से टॉयलेट बनवाया। वाकई सलाम करने का मन करता है ऐसे जज्बे को। आइए हम आपको मिलवाते हैं कुंवर बाई से। कुल 18 घरों का छोटा सा गांव है छत्तीसगढ़ का कोटाबारी, और इन्हीं में से एक में अपने कुंबे के साथ रहती हैं 104 वर्षीय कुंवर बाई। शौच के लिए जंगल में जाने की तकलीफ और सुरक्षा का डर कुंवर बाई को हमेशा से ही परेशान करता था। गांव की महिलाएं, खासकर गर्भवती महिलाओं को हर रोज शौच के लिए गांव से दूर जंगल में जाते देखना कुंवर बाई के लिए काफी तकलीफदेह था। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी के हल के लिए कुंवर बाई ने खुले में शौच की आदत को छोड़ने का फैसला किया। अपने इस फैसले को पूरा करने की जिद में कुंवर बाई ने अपनी बकरियां बेच दी और उनसे मिले पैसों से उन्होंने गांव में शौचालय का निर्माण करवाया। कुंवर बाई की जिद को सरकार ने भी सलाम किया। पहले शौचालय नहीं था, मेरे बाहर जाना पड़ता था। मेरे कुंवर बाई दादी ने शौचालय बनाया, उसे देखकर गांव वाले भी बनाए। अब बाहर जाने का जरूरत नहीं है। कुंवर बाई की इस नई सोच ने न सिर्फ उनकी जिंदगी आसान की, बल्कि समाज में हर उम्र, हर वर्ग के लोगों को प्रेरित किया, कुछ अच्छा करने के लिए और कुछ सकारात्मक करने के लिए। नीलम जी कमाल के लोग हैं। देखिए, कुंवर बाई की तरह इस उम्र में जब लोग आराम से रहना चाहते हैं, हाँ। किसी चीज को बदलना नहीं चाहते और चाहते हैं कि बस जिंदगी ऐसी कट जाए, एक ऐसा निर्णय लेना, एक अपनी बकरी को बेचकर शौचालय बनाना, देखिए ये कितना प्रभावित रहा है, कितना इम्प्रेसिव ये मूवमेंट रहा है। जी बिल्कुल, यही तो हमारी दादियों की खास बात है। वो इसी तरह की परंपराएं रचती हैं और गढ़ती हैं। स्वच्छ भारत के पैगाम को शायद इसी तरह के लोग आगे बढ़ा रहे हैं आज देश में। हमारे साथ इस समय खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे तमाम मुद्दों के बारे में, जिसमें साफ सफाई भी है और तमाम चीज़ें हैं। आइए ज़रा बातचीत की शुरुआत करें। हम पहले ज़रा मिलवा दें अपने मेहमानों से। हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ उमा भारती जी हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नीरज जैन जी हैं, जाने माने समाज सेवी, और हमारे साथ तेम सुतला इमसोंग जुड़ी हैं जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत काम कर रही हैं। सबसे पहले वीरेंद्र जी, क्या मानते हैं आप, खास तौर से स्वच्छता और शौचालयों का निर्माण, और ख़ास तौर से ग्रामीण जनता के लिए ये एक तोहफे से कम की बात नहीं है, और हम जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में आप लोगों ने शौचालयों का निर्माण करवाया है। प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया कि हमें सफाई के लिए एक मुहिम चलानी है, उसका असर राष्ट्रव्यापी असर हुआ जी। और जैसे आपने कहा, हमने 95% जो हमारा टारगेट था उससे भी ज़्यादा बनाए शौचालय बनाए। और शौचालय बनाने से मैं ये नहीं मानता कि हम अपने जो मिशन है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको पूरा कर लेंगे, बल्कि लोगों की मानसिकता वो ऐसी बने कि जिससे लगे कि हाँ, आज देश इस दिशा में जा रहा है कि हमारे को सफाई रखनी है। और सफाई के भी 3 पहलू हैं जी। एक तो मैं ये कहूँगा, शौचालय तो है ही है, गांव को साफ सुथरा रखना भी उतना ही आवश्यक है। और तीसरी बात ये कि हम ये महसूस करें कि
ये अब हमारी ज़रूरत बन चुकी है। जब ज़रूरत बनती है लोग उसको ग्रहण करते हैं उस बात को और उस दिशा में फिर आगे बढ़ते हैं। तो यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं ये मान के चलता हूँ कि आज सिक्किम राज्य तो पहले ही शौच मुक्त बाहर जाने से शौच मुक्त हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ 4 राज्य और भी आज ऐसे हैं। अच्छा। हरियाणा है, पंजाब है, कर्नाटक है, गुजरात है, जो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब में 86% से ज़्यादा जो गांव हैं और हैं उनमें स्वच्छता का जो हमारा अभियान है वो अपनी एक दिशा को ग्रहण कर चुका है और मुझे लगता है कि आने वाले साल में हम कम से कम आधा दर्जन और राज्यों को शौच मुक्त करेंगे बाहर जाने से, जो ODF करेंगे। जी बिल्कुल। उमा जी हमारे साथ हैं। उमा जी, हम जानते हैं कि आपने बीड़ा उठा रखा है और सरकार ने बीड़ा उठा रखा है खासतौर से गंगा की सफाई अभियान को लेकर और गंगा के साथ साथ तमाम दूसरी नदियों का। किस तरह के नतीजे मिलने शुरू हो गए हैं? किस तरह का काम कितनी प्रगति पर चल रहा है, ये बताइए। गंगा का काम बहुत चुनौती से भरा हुआ है, क्योंकि लगभग 100 सालों से हमने जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जो भी अर्बनाइजेशन किया, जो भी सिविलाइजेशन की बसाहट हुई, उसने एक ही काम किया कि गंगा को उन्होंने गंदगी छोड़ने का एक रास्ता माना। अब वो 100 सालों की जो भूले हैं उसका प्रायश्चित जो है उसको करने की कोशिश हुई 29 सालों में। उस पर करीब 4000 करोड़ खर्च हुआ, लेकिन उसका पैटर्न कुछ इस तरह का बना, फंडिंग पैटर्न, जिसके कारण 4000 करोड़ खर्च हो भी गए और गंगा की गंदगी और बढ़ती गई, क्योंकि ये 100% फंडिंग का पैटर्न नहीं था। इसमें राज्य और केंद्र को मिलकर करना था और इसका परिणाम निकला कि कोई भी जगह पर हम देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि सफेद हाथी बंधे हुए खड़े हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो गए। अब सरकार ने 20,000 करोड़ की फंडिंग की है, जिसमें हमने तय किया है कि 2016 अक्टूबर में हम निर्मल गंगा का फेज 1 दिखाएंगे, 2018 अक्टूबर में हम निर्मल गंगा का फेज 2 दिखाएंगे और 2020 में हम निर्मलता और अविरलता का अंतिम फेज दिखाएंगे। और इसकी शुरुआत भी कुछ स्थानों पे हो गई है। यमुना पर भी हमने इसकी शुरुआत कर दी है और गंगा की जो दूसरी ट्रिब्यूटरीज हैं, रामगंगा और काली, ये मुख्यतः गंगा को पल्यूट कर रही थी और इंडस्ट्री के लोगों को भी हमने वार्निंग दे दी है कि वो अपने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के हमारे प्रिंसिपल को लागू करें। और जो 20,000 करोड़ की फंडिंग हमने भारत सरकार ने की है वो 100% सेंटर सेक्टर्ड है। सेंटर सेक्टर्ड यानी हमें राज्य सरकार से कुछ नहीं चाहिए है, हमें राज्य सरकार से खाली वहाँ काम करने की अनुमति चाहिए है। और अब हमारा काम प्रारंभ हो गया है, जिसका पहला रिजल्ट देखने को मिलेगा। 7,000 करोड़ इसमें पुरानी लायबिलिटीज को पूरा करने में, तो जो 4,000 करोड़ खर्च हो गए हैं वो भी इफेक्टिव हो जाएंगे जब हम 7,000 करोड़ उन पर लगा देंगे। 8,000 करोड़ नए इनिशिएटिव के लिए हैं और 4,000 करोड़ जो हैं वो अन्य चीजों के लिए हैं। मैं कह सकती हूँ कि आज जब मैं आपके सामने बैठी हूँ तो गंगा दुनिया की 10 सबसे गंदी नदियों में है, लेकिन 2018 में गंगा दुनिया की 10 सबसे साफ नदियों में से होगी। हम यही टाइम प्लान लेके चल रहे हैं। आपके मुंह में घी शक्कर। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा को हम पूछते हैं, गंगा हमारी माँ है, वो नदी नहीं है, उसमें पानी नहीं बहता, उसमें अमृत बहता है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाएंगी। हमारी शुभकामनाएं निश्चित तौर पर आपके साथ हैं। हमारे साथ नीरज जैन जी बने हुए हैं। नीरज जी, खासतौर से अगर हम बात जैसे शौचालयों की और स्वच्छता की कर रहे थे और लड़कियों की पढ़ाई की कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि लड़कियों की शिक्षा जो है वो अधूरी रह जाती क्योंकि स्कूल में एक छोटी सी चीज़, एक शौचालय नहीं है। क्या आप मान रहे हैं जो ये मुहिम चली है, 2 करोड़ शौचालय हम लोग बना चुके हैं, शायद उससे ज़्यादा, और गांव में सबसे ज़्यादा ये हमने नंबर तय किया, कितना बदलाव लड़कियों की ज़िंदगी में ये ला रहा है? क्या आपका एक्सपीरियंस है? देखिए, शौचालय जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आएगा वो लड़कियों और महिलाओं पे आने वाला है जी। इसमें कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आप देखें, लड़कियां स्कूल से जो ड्रॉप आउट हो रही हैं, अभी भी ये देखा जा रहा है कि 23% जो लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट हो रही हैं हमारे देश में जी, वो शौचालय ना होने की वजह से हो रही हैं। जो लास्ट रिसर्च हुआ है उसमें ये पता लगा। दूसरी चीज़ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय माहवारी दिवस है। और जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जो मैनेजमेंट है, बिना टॉयलेट के, आप थोड़ा सा शॉक्ड होंगे कि हमारे देश में 66%, 66% महिलाएं बाहर जाती हैं
अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के लिए। तो शौचालय के आने से उनकी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आ रहा है, स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा, और ये एक इंटरजनरेशनल एक चीज़ है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य अगर बढ़िया होगा तो आगे की आने की जनरेशन्स पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो जो शौचालय की जो प्रक्रिया है दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द वुमेन एंड द गर्ल्स इन आवर कंट्री। जी मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, जो भी आंसर करना चाहें। ये जो मुद्दा है, ये स्वच्छ भारत अभियान, ये जो अभियान शुरू हुआ है पिछले 2-3 साल से, 2 साल से जो हम सुन रहे हैं, वो इसकी चर्चा अब बहुत होने लगी, सिर्फ गांव में नहीं बल्कि बगल के देशों में और दुनिया भर में। आज जो ये इस अभियान को बड़े गर्व से देख रहे हैं, और पहले तो वो क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे थे कि भाई ये पता नहीं क्या नया शुरू किया। जब स्टैटिस्टिक्स आने लगे और पता चला कि स्कूल के ड्रॉप आउट्स कम होने लगे बिकॉज लेडीज आर एबल टू गो टू स्कूल बिकॉज वहाँ पे शौचालय हैं, आपको लगा था जब ये शुरू हुआ था कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा और इतने सारे अलग अलग नतीजे बाहर निकल आएंगे? कोई भी जो भी बोलना चाहे। सबसे बड़ी बात तो मैंने एक सर्वे करवाया कि स्वच्छता और स्वास्थ्य और उसके बाद देश का खेलों में प्रदर्शन, उसमें मैंने देखा कि जैसे मणिपुर है, मणिपुर खेलों में नंबर 2 है, स्वच्छता में नंबर 1 है। पंजाब खेलों में नंबर 5 है, स्वच्छता में नंबर 6 है। बिहार स्वच्छता में 25वें नंबर पे है और खेलों में 23वें नंबर पे है। तो मैं ये फिगर्स आपको, ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूँ कि स्वच्छता में ही स्वास्थ्य छिपा हुआ है, और आज देश को इस बात ने इसको एक लोगों की मूवमेंट बना दिया है, ये जन आंदोलन बन गया है। और हमारे जो सबसे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर हैं आज वो हमारे देश के बच्चे हैं, जो अपने माँ बाप को भी ये कहते हैं कि घर में नहीं, घर से बाहर भी आपको टोकने लगे हैं बच्चे अब। हाँ बिल्कुल टोकने लगे, ये जागरूकता पैदा हुई है इस अभियान से, इसमें कोई शक ही नहीं है। मुझे उमा जी कुछ कह रही है, नीरज की बात पे एक बात कहनी है जी, और भाई साहब से यही मुझको प्रॉमिस चाहिए। अच्छा, मेरे से ये पॉइंट इग्नोर हो गया। गांव में महिलाओं को मासिक धर्म की बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, लड़कियों को स्कूल की क्लास में ही बैठे हुए, और उनको बाहर निकलने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ जो लड़कियां बैठी हैं, जो मेरी बात सुन रही हैं, वो सब समझ गई होंगी। मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि शौचालयों में अगर कुछ पैड्स की भी व्यवस्था रहे, कि अचानक लड़की को अगर प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत उसको कोई ना कोई सेफ्टी वहाँ पर प्राप्त हो जाए। आगे प्लीज इसकी व्यवस्था कर दीजिए किसी तरीके से। मेरे ख्याल से वादा तो यहीं ले लीजिए आप। हाँ ले लेंगे हम यहीं, सब लोग। नीरज ने सवाल उठाया और मैं यहाँ बैठे हुए लोगों को कहूँगी, मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है, मैं महिलाओं के लिए बहुत परेशान हूँ जब उनकी इस परेशानी को सुनती हूँ। जी चौधरी जी, जी ने हमसे कहा आज से 4 महीने पहले कि आपकी 1500 के करीब लगभग पंचायतें गंगा के किनारे पे बसती हैं, कम से कम प्राथमिकता से वहाँ शौचालय जरूर बनने चाहिए। अब वहाँ हम पूरी प्रगति से बना रहे हैं, और दूसरा आदेश इनका है तो उसकी भी पालना करेंगे। बिल्कुल करना पड़ेगा सर। और मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही सफाई गंगा में भी दिखाई जा रही है, देखी जा रही है। गंगा में सिर्फ गंगा हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि लोगों के आस्था के प्रतीक है, लेकिन गंगा प्रदूषण और मैली भी हो रही है, और इससे निपटने के दिशा में एक कदम है ई बोट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पहल के बाद बिना प्रदूषण वाले ये नए बोट्स गंगा में सफर करने, लोगों जो सफर कर रहे हैं उनके लिए ये सफर आसान बना दिया है। जी जी, आइए जरा देख लें क्या है ये ई बोट ना जी। हमारा नाम ग्वाल सहानी है, हम बोट चलाते हैं। ये हमारा काफ़ी पुराना धंधा है। पहले हम लोगों का हाथ वाली नाव हुआ करती थी, अब हम लोग को ई बोट से कम मेहनत लगाना पड़ रहा है और ये आसानी से चल रही है। डीजल बोट ई बोट में जमीन आसमान का कार्य अंतर है। बैटरी से जो बोट ये चल रही है इसमें किसी प्रकार से प्रदूषण नहीं है। उसके जो पंखे चल रहे हैं उससे पानी जो कि फिल्टर हो रहा है। ई बोट का गंगा सफाई का बहुत बड़ा योगदान है। ई बोट की अंदर ये विशेषता है, इसके अंदर जो आवाज नहीं होता है। पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं यहाँ पे
शांति के उद्देश्य से आते हैं। वो लोग पूरे घाट के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ के दर्शन के बारे में जानना चाहते हैं, गंगा माँ के बारे में जानना चाहते हैं। ये बोट चलाने के दौरान हम बहुत ही शांति से उनको समझा लेते हैं, बता लेते हैं। वो जो बोट था उसमें ऐसा संभव नहीं था। सोलर पैनल और तमाम चीज को बढ़िया से बना दिया जाए तो डीजल की भी बचत होगी, हम लोगों को भी 2 पैसा बचेगा इसमें। वो पैसा जो बचेगा तो हम लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा, तमाम तरह के जो हमारे आवश्यकताएं हम उनको अच्छी तरीके से फिर पूरा कर सकते हैं। ई बोट ला के और ऐसे तमाम योजनाएं ला के सरकार गरीबों के बारे में बढ़िया सोच रही है। तो आपने देखा किस तरह से ई बोट वाराणसी के घाटों में एक तब्दीली ला रही है और वहाँ की हवा को खुशनुमा बना रही है। गंगा की बात करें तो गंगा अध्यात्म के साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अहम है। और हमारे साथ यहाँ जो पैनल बैठा हुआ था उसमें तेम सुतला इमसोंग हमारे साथ हैं जो कि काफी काम कर रही है वाराणसी के घाटों पे। किस तरह का बदलाव अब नजर आ रहा है आपको इन विगत कुछ 2 साल के अंदर बदलाव देखे तो बहुत ही बदलाव नजर आएंगे, क्योंकि अभी सफाई के बारे में जो है लोग घाटों के सफाई करने के लिए एक कंपटीशन जैसा सफाई हो रही है। अच्छा, हाँ। और अगर वी टॉक अबाउट 84 घाट्स तो उसमें से पहले 5-6 घाट साफ रखते थे। अच्छा। लेकिन अभी जो इट्स जस्ट ऑपोजिट, मतलब 5-6 घाट अनक्लीन देखेंगे आप। और इसके वजह से आप पूरा घाटों पे 80 से लेके राजघाट तक पैदल वॉक जा सकते हैं आराम से और बिना कुछ स्मेल से। और ऑफ कोर्स इसके वजह से टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आने लगे और या स्पेशली लोकल वेंडर्स भी बहुत छोटे फूड वेंडर्स जो है वो लोग भी बहुत नज़र आएंगे आपको। और यस, दे ऑल्सो दे नो अबाउट स्वच्छ भारत। वो लोग अगर मोमोज और इडली बेच रही है तो एटलीस्ट वो लोग के पास भी एक कार्टून बॉक्स, एक वो ट्रैश कैन जैसा यूज़ करने के लिए नज़र आएंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा घाटों में आप ट्रैश कैंस, अच्छा ट्रैश कैंस है तो लोग उसमें यूज़ कर रही है। और शौचालय बहुत है। तो आई थिंक इन 2 years द चेंज इज अमेजिंग, फैंटास्टिक। जी, और ये चेंज नज़र आ रहा है जैसे कि आप बता रही हैं, क्योंकि आप तो इतना काम करती हैं